हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में पेमेंट डिजाइन की, जिसमें पेमेंट डिजाइन आपका फिनिश हो गया है और हमें स्टार्ट करना है अब हाईवे कंस्ट्रक्शन चैप्टर को, ठीक है, जिसमें हमें रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ रोड कंस्ट्रक्शन जो जितने टाइप है वो देखना है और कुछ फेलियर्स के बारे में देखना है जो रोड में आपके फेलियर्स आते हैं। ओके, और फिर उसके बाद फिर लास्ट में एक आध टॉपिक और है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से। बस जल्द से जल्द आप लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, और जल्दी से जल्दी इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। हाईवे कंस्ट्रक्शन में आपका है रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है, जिसको मैं आपको फोटोज के थ्रू एक एक करके सारे जितने रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं वो दिखाने वाला हूं। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आपका एक्सकवेशन इक्विपमेंट, ठीक है, और उसमें भी आपका है ये क्या, आपका बुलडोजर है आपका पहला, ठीक है। देखिए बुलडोजर जो होता है, ठीक है, कुछ इसी तरह से रहता है, ठीक है। आप इससे क्या करते हो, मिट्टी को, ठीक है, कटाई करते आगे ले जाते हो, ठीक है, जिससे मिट्टी को एक तरह से जो सॉइल है आपके रोड की सबग्रेड जब बन रहा होता है तो उस समय ये काम में आता है। ओके, ये आपका क्या हो जाता है, बुलडोजर। बुलडोजर आपके जो इसी तरह एक ट्री डोजर भी आता है, कई सारे आते हैं, ठीक है, 2-3 होते हैं। जनरली आपको जो रोड यूज करना है वो होता है आपका बुलडोजर। इसमें आपका ये क्रॉलर होता है, इसको हम क्रॉलर बोलते हैं, ठीक है, आगे अभी आएगा। उसके बाद आपका आता है ये पावर शॉवेल, ठीक है। पावर शॉवेल आपने ये देखा होगा, ये क्रेन के साथ लगा रहता है और क्या करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे देखिए मान लेते हैं गड्ढा करना है, ठीक है, तो आप, ठीक है, इसको देखिए आप यहाँ हो करके खड़े हो करके भी आप यहाँ से इसको खन सकते हैं, ठीक है, मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं। पावर शॉवेल आपके खुदाई के काम में आता है मिट्टी को, और उठा करके ये हम दूसरी तरफ ले जा करके रख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद फिर आपका स्क्रैपर आता है, ठीक है। स्क्रैपर का काम भी आपका ये होता है, ठीक है, ये आगे एक तरफ से हम क्या करते हैं इसको ट्रैक्टर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल आपके व्हील टाइप वाले ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, तो ये उससे जोड़ दिया जाता है और ये भी आपके मिट्टी की खुदाई वगैरह के काम में आते हैं और रोड को लेवल में करने के, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, ड्रैग लाइन, ठीक है। देखिए ड्रैग लाइन क्या होता है, ये ड्रैग लाइन जो होता है ये आपका देखिए कुछ इस तरह से होता है, और इसमें हम क्या करते हैं मटेरियल को उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। इसमें क्या होता है, ज्यादा दूरी तक ये कंट्रोलेबल होता है, इसलिए आपका ज्यादा अच्छा होता है, बट ये कॉस्टली भी होता है, तो हर जगह उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है, देखिए फिर आपका आता है बैक हो, जिसको आप जनरली जेसीबी के नाम से भी बोल देते हो कभी कभी। देखिए इसमें आपका मैंने इसलिए, देखिए ये आपका जो होता है इसको हम बकेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये आपका स्टिक, फिर यहाँ पे होता है आपका बैक हो, जिससे आप पीछे आगे कर सकते हो, इसको बोलते हैं बूम। फिर आगे ये, ठीक है, कैब का मतलब यहीं पे आपका ड्राइवर रहता है। 6 यहाँ पे एक तरह से ये ट्रैक्टर फंक्शन ही होता है, और 7 आपका लोडर होता है, यानी कि आपके इसमें लोडिंग फंक्शन भी होता है, अलग से लोडर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जेसीबी के आपके इसीलिए कई फायदे होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, बैक हो। और इसके बाद आपका है क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर। क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर यानी देखो, एक तो नॉर्मल ट्रैक्टर जो आप अपने गांव वगैरह में देखते हैं, ठीक है, दूसरा ये होता है आपका क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर। देखिए जिसमें ये जो, ठीक है, ये इस तरह के जो आपके क्रॉलर जो होते हैं यही आपके क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर होते हैं। इससे भी आपका मिट्टी आगे पीछे करने में या एक तरह समतल करके मिट्टी उठा के दूसरी जगह रखने काम में आता है। ओके, फिर इसके बाद भी आपका है ये डंपर, ठीक है। डंपर मतलब क्या होता है, जो आप इतनी मिट्टी लिए हो, अब उसको उसी जगह अगर जगह नहीं है तो दूसरी जगह में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को डायरेक्ट इस ट्रक में डाल देते हैं और मिट्टी को लेकर के, सॉइल को लेकर के कहीं भी चला जाता है। तो ये यही होता है डंपर। इसके फायदा ये होता है कि ये डायरेक्ट आपका क्या होता है, पीछे से इसको मतलब कि जैक की सहायता से उठाया जा सकता है, जिससे इसमें किसी हमें एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी मिट्टी को उतारने के लिए, सॉइल को उतारने के लिए, या कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मटेरियल है, ग्रिट है, सैंड है, तो उनको उतारने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, बस ये उठा दिया जाता है और आपका सामान नीचे आ जाता है। ओके, फिर आपका ये लोडर होता है, ठीक है, और ये डंपर जो है ये एक्सकवेशन काम में नहीं है, तो एक तरह से एक्सकवेशन की हुई मिट्टी को इधर उधर लाने ले जाने में। फिर लोडर है, ठीक है, मैंने बताया था जेसीबी में अगर पीछे का हो निकाल दिया जाए तो जो बचता है वो आपका लोडर हो जाएगी, लोडिंग के काम में आता है डंपर में ही। ओके, और ये आपका होता है क्लैम शेल, ठीक है। क्लैम शेल में क्या होता है, जैसे ये मिट्टी कहीं पे है और इसको, ठीक है, उठाने की व्यवस्था नहीं बन पाई, तो इसमें क्या होता है कुछ इस तरह से व्यवस्था बना दिया जाता है। देखिए
ये दो के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जितना मिट्टी कलेक्ट कर पाते हैं इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं और दूसरी जगह पे जा करके ये गिरा दिया जाता है, चाहे तो डायरेक्ट डंपर में ही गिरा दिया जाता है। ओके, ये हो जाता है आपका क्या, क्लैम शेल। फिर आपका ग्रेडर आता है। ग्रेडर भी आपका, ग्रेडर जनरली यूज किया जाता है सबग्रेड की सॉइल को या सब बेस की सॉइल को इक्वल करने में, लेवल करने में, ठीक है। ये आ जाता है आपका क्या, ग्रेडर। ओके, फिर आपका रिपर है। रिपर क्या करता है, एक तरह से खुदाई करने काम में आता है। देखिए इसमें एक नुकीला सा ऐसे निकला रहेगा और कभी कभी 3 भी रहते हैं, 2 रहते हैं, 1 रहता है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, तेजी से खुदाई करने के काम में आता है। ये आ जाता है आपका क्या, रिपर, या इसको रूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूटर। ओके, फिर आप देखिए कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। अब आपके देखिए एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट खत्म हो गए। अब आपका आता है कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। इसमें आपका है, ठीक है, ये है आपका क्या, हैंड रोलर। देखिए हैंड रोलर, ठीक है, हाथ से चलाने वाले रोलर रोलर, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या है, क्या है, ये एक हाथ से आगे पीछे लाया ले जाया जा सकता है, ठीक है। छोटी मोटी जगहों के लिए हम इस तरह के रोलर यूज करते हैं, ठीक है। और अपने रोड बनाने के लिए हम कौन सा रोलर यूज करते हैं, ये मशीन वाले रोलर, फ्लैट व्हील रोलर। यही आपका जो पुराने देसी जमाने का रोलर था जिसको हम बोलते हैं फ्लैट व्हील रोलर, ठीक है। फ्लैट व्हील रोलर, इसमें क्या होता है, ये देखिए 3 पहिए होते हैं, एक आगे 2 पीछे, ठीक है। और इस पे क्या करना पड़ता था, इसमें पानी हमें अलग से ऊपर से डालना पड़ता था, इसलिए ये अब उतना चलन नहीं है, ठीक है। शीप फुट रोलर जो होता है ये आपके मिट्टी जो सॉइल होती है उसको कॉम्पैक्ट करने के काम में आता है, ठीक है। ये सॉइल को, मतलब कि आपके जो सैंडी सॉइल होते हैं उसको कॉम्पैक्ट करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है ये शीप फुट रोलर। इसमें शीप फुट के जैसे ये निकले रहते हैं, ठीक है, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक रहते हैं बस। ओके, फिर है ये आपका न्यूमेटिक रोलर। जब रोलर में हम लोहे के टायर की जगह, ठीक है, जो आपका वो पहिया है, जो व्हील है, उसको लोहे के यानी कि आयरन की जगह हम अगर रबड़ के टायर यूज करें, ठीक है, तो यही हो जाता है आपका क्या, न्यूमेटिक टाइप रोलर या न्यूमेटिक रोलर। ये देखिए रबड़ के टायर आपको इसमें दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट खत्म हो गया। फिर आपका आ जाएगा बिटुमिन मिक्सर इक्विपमेंट, यानी कि इसमें हम बिटुमिन मिक्स करते हैं। कौन सा है, नंबर 1 है आपका बिटुमिन बॉयलर। ये बॉयलर है, इसमें बिटुमिन को हम मतलब कि गर्म करते हैं। देखिए बिटुमिन इस्तेमाल करने से पहले देखते होंगे आप ना, गर्म किया जाता है, ठीक है। रोड के किनारे आप देखते होंगे जब इस तरह की व्यवस्था नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ड्रम को ही लोग गर्म करने लगते हैं नीचे से। तो वही चीज है, ये बॉयलर बॉइलिंग के काम में आता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है 1000 लीटर से 10,000 लीटर तक की लगभग होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर वर्क करने से पहले रोड पे हम स्प्रे करते हैं बिटुमिन को। ये बिटुमिन स्प्रेयर होता है, डायरेक्ट ही स्प्रे कर देता है रोड पे, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही होता है आपका बिटुमिन स्प्रेयर। ओके, फिर आते हैं आपके कंक्रीट मिक्सिंग इक्विपमेंट पे, ठीक है। देखिए कंक्रीट मिक्सर, या इसका एक नाम है ट्रांजिट मिक्सर। ये आपके एसएससी जी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो ट्रक होती है जिसमें हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या होता है। तो एक्चुअल इसका नाम है ट्रांजिट मिक्सर। क्योंकि कंक्रीट मिक्सर जो होता है वो आप जनरली देखते हो घर और जब कहीं बन रहा होता है, स्लैब हो रहा होता है, तो वहां पे जो मिक्सर आते हैं ना वो भी कंक्रीट मिक्स ही करते हैं। लेकिन हम रोड में जो यूज करते हैं ये ट्रांजिट मिक्सर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या, ट्रांजिट मिक्सर। इसमें ये जो ड्रम टाइप का बना हुआ है ना, ये घूमता रहता है, ठीक है। इसका कुछ आरपीएम सेट कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती, बहुत थोड़ी बहुत ही स्पीड होती है। कभी कभी 6 to 10 आरपीएम पर मिनट एक तरह से लगभग ही रहता है, ठीक है। ताकि बस ये अपनी जगह पे पहुंच जाए और वहां पे कंक्रीट को प्लेस कर दिया जाए बिना उसके क्या करे, सेटल हुए। ओके, फिर आपका कंक्रीट वाइब्रेटर है। ये जनरली जब हम कंक्रीट प्लेस कर देते हैं वहां पे सारे जो उसमें फाइन ग्रेड, कोर्स ग्रेड सीमेंट है, सबको एक सब जगह बराबर करने के लिए हम वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये घरों में भी जब स्लैब पड़े तो वहां भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, ये हो गया आपका क्या, वाइब्रेटर। फिर आपका बात करते हैं क्या, कंक्रीट पेवर। जब रोड बनानी होती है डायरेक्ट, तो इसको जो मशीन यूज होती है देखते हैं ना कि आप डायरेक्ट बिटवीन गिरता हुआ चला जाता है या स्लैब कंक्रीट गिरते हुए चली जाती है, ठीक है। कुछ चौड़ाई में 2 से 5 मीटर चौड़ाई तक लिए यूज होते हैं, तो वही इस मशीन को हम बोलते हैं क्या, कंक्रीट पेवर। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, कंक्रीट पेवर। अब यानी कि आपके रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लगभग यहाँ पे आपके फिनिश होते हैं। अब आपको देखना है कि हाईवे कंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। जनरली आपके कितने टाइप के हाईवे कंस्ट्रक्शन है। देखिए फर्स्ट आपका है अर्थ रोड, यानी कि सिर्फ मिट्टी की रोड, ठीक है। तो आपका क्या करना है, बस कॉम्पैक्ट कर देना है। इसको हम कॉम्पैक्ट किससे कर देते हैं,
रैमर वगैरह से कर दिया, ठीक है, या अपने हैंड रोलर से कर दिया, ठीक है। रैमर मतलब जिसको आप दुरमुट बोलते हो, आम भाषा में दुरमुट बोलते हो, ठीक है। तो ये इसमें हम क्या कहते हैं 1/20 का स्लोप देते हैं ड्रेनेज के लिए, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बारिश के टाइम में ये सब अपना आप ही बह जाता है, ठीक है। दूसरा आपका ग्रेवल रोड है या कंकर रोड हम कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेवल रोड आपका नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रेवल से बनाई गई रोड होती है, इसमें भी बहुत अच्छा हमारे पास स्लोप नहीं रहता है, ठीक है। हम लगभग 1/25 से 1/30 तक के स्लोप प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज के लिए, ओके। और इसको भी बनाने में कोई बहुत वो नहीं रहता है, बस फिर सॉइल स्टेबलाइज रोड, सॉइल स्टेबलाइज रोड में मतलब क्या करते हैं हम सॉइल को स्टेबलाइज कर देते हैं, चाहे केमिकली करें चाहे मैकेनिकली करें, ठीक है, चाहे आपका जिस भी तरीके से हम सॉइल को स्टेबलाइज करें, ठीक है। आपका ये सॉइल स्टेबलाइज रोड में आ जाता है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो सीमेंट वगैरह मिला देते हो तो एक तरह से वो पत्थर के रूप में बन जाता है, ठीक है, और एकदम हार्ड स्टेटम बन जाता है जिससे आप उसके ऊपर गाड़ियां चला सकते हो। सीमेंट नहीं है, सस्ता मटेरियल यूज कर, लाइम यूज कर सकते हो, ओके। तो ये सब चीजें यूज हो जाती है, फ्लाई ऐश मिला देते हैं सिर्फ टॉप लेयर में, तो ये सॉइल स्टेबलाइज रोड हो जाती है। फिर ब्रिक पेव्ड रोड यानी कि जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हो खड़ंजा, ठीक है। देखते हो कि ईंटें बनी रहती हैं, ठीक है, खड़ंजा समझ रहे हो, बस वही आपका ब्रिक पेव्ड रोड यानी कि ईंटों से बनाई गई रोड, ठीक है। उसके बाद आता है WBM रोड यानी कि वाटर बाउंड मैकेडम। इंडिया में पहले यही यूज होता था, लेकिन क्या हुआ कि प्रॉब्लम इसमें क्या आती है मड पंपिंग की। किसकी प्रॉब्लम आती है? मड पंपिंग की। तो इसलिए क्या किया गया कि WBM रोड के स्थान पे हमने बिटुमिनस रोड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब बिटुमिनस रोड ही आपका क्या कहलाता है? एक तरह से फ्लेक्सिबल पेमेंट। इसमें इसका मैंने बताया ना, आप क्या क्या करते हो, सबसे पहले आप अलाइनिंग कर लेते हो रोड जहां भी बनानी है, फिर उसके बाद फिर आप क्या करते हो प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, फिर प्रिपरेशन ऑफ सब बेस एंड बेस, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो वियरिंग कोर्स, और उसके बाद फिर जब ऊपर सब कुछ हो जाता है फाइनल करने के बाद आप ट्रैफिक के लिए उसे ओपन कर देते हैं। इससे रिलेटेड कोई कुछ खास चीजें आपके एग्जाम में नहीं आना है। लास्ट आपका CC रोड जिसे आप जनरली रिजिड पेमेंट भी बोल देते हैं, सेम इसमें भी होता है, प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड करना है और बेस सब बेस तो रहता नहीं, फिर बेस कोर्स और लास्ट में आपका कंक्रीटिंग करनी है, ओके। तो ये हो जाता है आपका क्या टाइप ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप के फेलियर आते हैं आपके हाईवेज में, ठीक है। तो फेलियर भी आपको पिक्चर के थ्रू बता रहे हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फेलियर में सबसे पहला है मैप और एलिगेटर क्रैकिंग। जब रोड में आपको कुछ इस तरह के दिखे ना क्रैक्स, तो यही हो जाता है आपका क्या मैप और एलिगेटर क्रैकिंग। देखिए कुछ ज्यादा इस तरह की है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि विटामिन की कमी की वजह से ये सब चीजें आती हैं, ठीक है, या और भी रीजन होते हैं, वो आगे एक एक क्रैक आप देखते जाए। देखिए जब आप एक ही स्थान पे व्हीकल चलता रहता है, ठीक है, उसके टायर किसी एक ही जगह पड़ रहे होते हैं, तो जहां ये जो गड्ढा सा हो जाता है ना, यही होता है आपका क्या रटिंग, ठीक है। एक तरह से इसको कह सकते हैं कंसोलिडेशन, क्योंकि कॉम्पैक्शन तो तुरंत होता है लेकिन कंसोलिडेशन होने में टाइम लगते हैं, तो ये एकदम से नहीं आ जाता है, बहुत दिनों तक ऐसे एक ही जगह पे व्हीकल्स का टायर जाता रहे एक ही स्थान से, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं रटिंग। फिर इसके बाद फिर आपका है शियर फेल्योर क्रैकिंग। देखिए ये जो आता है आपका क्या कहलाता है शियर फेल्योर क्रैकिंग, ठीक है। जब ये रोड की किसी थोड़ी जगह पर रहता है और अगर यही चीज आपके थोड़ा सा ज्यादा दूर तक में है, तो ये आपका क्या आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, यानी कि रोड के लेंथ के डायरेक्शन में ये आपका काफी आगे तक रहेगा, तो ये आपका हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। फिर आता है आपका स्लीपेज क्रैकिंग, यानी कि देखिए जैसे एकदम से अचानक से आप ब्रेक मार दीजिए और आपकी जो रोड बिटवीन है वो ही पूरा खिसक जाए, ठीक है, वो आपके बिटवीन ही पूरा खिसक जाए, रोड ही आगे खिसक जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका स्लीपेज क्रैकिंग, ओके। फिर आपका है रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। ये देखिए जब इस तरह के कुछ रहते हैं क्रैक्स पड़े रहते हैं, तो ये आपका क्या आता है कहलाता है रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। फिर ब्लीडिंग का मतलब ये है जब रोड बनाते हो कभी किसी स्थान पे आपका बिटवीन ज्यादा गिर जाता है, तो वो आपकी जो सरफेस है वो कुछ ज्यादा ही आपकी शाइनिंग करने लगती है, चमकदार हो जाती है और थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाता है, तो वो होता है आपका ब्लीडिंग। अब मड पंपिंग में अब मैंने बताया मड पंपिंग क्या होता है कि आपका जो नीचे रोड के नीचे की लेयर्स है वहां पानी के थ्रू मड बाहर निकलता है थोड़ा थोड़ा, वही होता है आपका क्या मड पंपिंग। और उसके बाद आता है आपका पॉट होल, यानी कि जब आपके रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, उसमें पानी नहीं भर जाता है, ठीक है, तो वही हो जाता है आपका क्या कहलाता है पॉट होल्स।
और एज क्रैकिंग की बात करें तो जो रोड के किनारे वाला हिस्सा है, ठीक है, एज जो है, एजेस, वो अगर सारे टूट जाए, उसमें क्रैकिंग आ जाए, तो वो होता है आपका क्या, एज क्रैकिंग। देखिए निशान बना हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एज क्रैकिंग। अब देखिए आपने अभी तक क्या देख लिया, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट देख लिए सारे, एक्सकवेटिंग जो भी है, कॉम्पैक्टिंग है, कंक्रीट मिक्सिंग है, या कंस्ट्रक्शन जो कंक्रीट मिक्सिंग है, बिटवीन मिक्सिंग है, ये सारे देख लिया। फिर आपने टाइप्स देख लिए रोड के, क्या कैसे बनना है, फिर फेलियर्स देख लिए। अब इसके बाद फिर आपको देखना है पेमेंट इवेल्युएशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां लिख लीजिए आप लोग, पेमेंट इवेल्युएशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपने फेलियर वगैरह देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो एक क्या होता है कि रोड जो बन गई है, थोड़ी थोड़ी दिन पे उसकी जांच वगैरह होती होती रहती है, मेंटेनेंस हमें करना होता है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि जो आप पेमेंट में किस तरह की जांच करते हैं, तब उसके बाद फिर आप काम करते हैं। ठीक है, तो पेमेंट इवेल्युएशन में आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले तो आप क्या देखते हो, स्ट्रक्चरल इवेल्युएशन करते हो। क्या करते हो, स्ट्रक्चरल इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ पेमेंट। सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल इवेल्युएशन करते हो। ठीक है, और ये कैसे करते हैं आप लोग, स्ट्रक्चरल इवेल्युएशन किसकी हेल्प से करते हैं, ये आप करते हैं प्लेट बियरिंग टेस्ट से। ठीक है, प्लेट बियरिंग टेस्ट से। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल इवेल्युएशन ऑफ पेमेंट डन बाय प्लेट बियरिंग टेस्ट से। और दूसरा आप क्या करते हो, फंक्शनल फंक्शनल इवेल्युएशन ऑफ पेमेंट, फंक्शनल इवेल्युएशन ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम बम्प इंटीग्रेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शनल इवेल्युएशन करने के लिए बम्प इंटीग्रेटर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑफ लिख लीजिए। ठीक है, तो ये बम्प इंटीग्रेटर से चेक करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे बम्प इंटीग्रेटर, बम्प इंटीग्रेटर। ठीक है, ये आपका होता है फंक्शनल इवेल्युएशन, इससे करते हैं। अब देखिए, अब जब आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इवेल्युएशन कर लेते हो, तब आप जानते हो कि आपको क्या करना है, रोड में मेंटेनेंस करना है कि नहीं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि आफ्टर इवेल्युएटिंग द पेमेंट, यहाँ लिख देते हैं आफ्टर इवेल्युएटिंग द पेमेंट, आफ्टर इवेल्युएटिंग द पेमेंट structurally एंड फंक्शनली, यानी कि आपने क्या किया, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली पेमेंट को इवेल्युएट किया। ठीक है, देन it can be ensured that मेंटेनेंस, यानी कि जो मेंटेनेंस है वो, ठीक है, मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड और नॉट, यानी कि जरूरत है हमें मेंटेनेंस करने की या नहीं है। ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चरली चेक कर लिया। ठीक है, और फंक्शनली चेक कर लिया। ठीक है, कैसे चेक करना है वो भी बता दिया। तो अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें रोड बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो हम क्या करते हैं, रोड के ऊपर एक और लेयर बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपका मान लेते हैं कुछ इस तरह से रोड आपकी बनी हुई है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्टिंग पेमेंट। क्या है ये, एग्जिस्टिंग पेमेंट। ठीक है, और अगर इसी के ऊपर एक और लेयर हम बना दें, ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा सुधार करके एक नई लेयर, ठीक है, तो यही हो जाता है आपका क्या, ओवरले। क्या हो जाएगा ये, ओवरले। तो एक तरह से इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है, ओवरले को हम क्या कह सकते हैं कि एडिशनल थिकनेस ऑफ पेमेंट। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए एडिशनल थिकनेस ऑफ पेमेंट ओवर
existing over existing layer of pavement is called ओवरले। ठीक है, यही हो जाता है आपका ओवरले। ठीक है, यानी कि आप स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इवेल्युएशन करने के बाद फिर जान पाते हैं कि मेंटेनेंस जरूरत है कि नहीं, और जब कभी मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है, तो हम एक लेयर ही ऊपर बना देते हैं। ठीक है, वही एडिशनल लेयर क्या कहलाती है, ओवरले। ठीक है, अब ओवरले में क्या होता है, देखिए ओवरले ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग, यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ ओवरले, टाइप्स ऑफ ओवरले। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेवमेंट, फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेवमेंट, यानी कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट के ऊपर फ्लेक्सिबल ओवरले ही प्रोवाइड किया जाए, तो वो हो जाएगा आपका क्या, फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेवमेंट। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर, यानी कि फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर किसके हैं, 2 ही पेमेंट है आपके पास, रिजिड पेमेंट। ठीक है, एक बार फ्लेक्सिबल के ऊपर तो देख लिया आपने, यानी कि रिजिड पेमेंट के ऊपर फ्लेक्सिबल ओवरले प्रोवाइड करना। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा रिजिड ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट। ओके, ये हो जाएगा आपका क्या, फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर रिजिड ओवरले। ओके, अब फोर्थ है आपका क्या हो जाएगा, रिजिड ओवरले ओवर रिजिड पेवमेंट। ठीक है, रिजिड ओवरले ओवर रिजिड पेवमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि रिजिड पेमेंट के ऊपर रिजिड ओवरले। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका टाइप्स ऑफ ओवरले। 4 टाइप के हैं, कौन कौन से, फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर फ्लेक्सिबल ओवरले ही प्रोवाइड करना, रिजिड पेमेंट के ऊपर फ्लेक्सिबल ओवरले, रिजिड पेमेंट के ऊपर रिजिड ओवरले, और फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर रिजिड ओवरले। और यहाँ पे आपका फिनिश होता है क्या, हाईवे कंस्ट्रक्शन में। मैंने बताया था आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन में ज्यादा चीजें आपको नहीं देखना है, इंपॉर्टेंट चीजें जैसे थोड़ा सा आपका फेलियर है उसको आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीजें लगभग आप देखे हुए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आप जनरली देखे थे, यहाँ पे आपको आज क्लियर हो गया कि किस इक्विपमेंट का क्या नाम है, वरना सभी कुछ क्या होता है आपकी नजर में सब कुछ जेसीबी ही होता है, तो सब कुछ जेसीबी नहीं है, सबके अपने नाम है, सबके अपने यूजेस हैं। और जो रही बात कंस्ट्रक्शन की, जो आपके हाईवे कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, टाइप ऑफ हाईवे, उसमें ठीक है किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है थोड़ा बहुत, यहाँ पे ये कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाना है, तो बहुत ज्यादा उसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको ठीक है एक एक चीज जो भी है वो सब देखते हुए चलना है अच्छे से। ठीक है, पेमेंट ड्यूरेशन सारी चीज यहाँ पे हो गई है। अब लास्ट, अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका फिनिश होता है एक तरह से क्या, पूरा का पूरा हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर आपने किसी रीजन से कोई लेक्चर मिस किया है तो उसको जरूर देख लीजिए, बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश की गई है, और आई थिंक सब कुछ आपको यहाँ पे मिल गया हो, कुछ भी कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, जो भी एग्जाम में आता है सब कुछ लिया गया है। और अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और सभी के सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो कभी भी, एनी टाइम, आपका रिप्लाई भी विद इन फ्यू मिनट्स आपको मिल जाया करेगा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपका जो नेक्स्ट अब स्टार्ट करना है वो क्या है आपका, रेलवे इंजीनियरिंग। क्या है, रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग में आपका सब कुछ बहुत सही है। रेलवे इंजीनियरिंग में इसमें से आपका लगभग हर साल 1 या 2 नंबर क्वेश्चन अब हर सेट में एसएससी के आने लगे हैं। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा, ये बहुत ज्यादा लेक्चर में आपका नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं बहुत सिंपल एंड शॉर्ट है, बहुत
जो जो आने वाली चीजें हैं वो एकदम सही है, ठीक है, उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इंटरेस्टिंग भी है। हाईवे इंटरेस्टिंग है तो रेलवे ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरेस्टिंग ना लगे आपको। देखिए बस के बजाय ट्रेन में ट्रेवलिंग करने में ज्यादा मजा आता होगा, तो बस ऐसे ही समझिए कि दोनों ही सही है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसपास के लिए बस और दूरी के लिए ट्रेन, तो आपको रेलवे को भी छोड़ना नहीं है। रेलवे भी आपका नेक्स्ट, अब जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग। हम लोग ने हिस्ट्री वगैरह आपका जो था हाईवे इंजीनियरिंग का बहुत अच्छे से उसको देखा। अगर आपने वो सब मिस किया तो जरूर देखना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से आपके हाईवे इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी में कुछ ईयर वगैरह आप पढ़ते हो ना, कि कौन सी चीज कब डेवलप हुई, कब स्टैब्लिश हुई, वही सारी चीजें। फिर जियोमेट्रिक डिजाइन वो, फिर इसके बाद फिर आपका क्या था ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन, सॉरी हाईवे मटेरियल। हाईवे मटेरियल आपका बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं होता, आराम से 4-5 लेक्चर है, देख लीजिएगा। फिर आपका क्या है हाईवे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बाद पेमेंट डिजाइन है। पेमेंट डिजाइन के बाद आज आपका ये आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन था, इसमें बहुत ज्यादा था ही नहीं, तो मैंने बताया था पहले भी कि एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एकदम रेलवे इंजीनियरिंग। तो बने रहिए आप लोग जेनिक के साथ, रिवीजन आप लोग करते रहिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, और अपने टेस्ट सीरीज पे अपने जरूर ध्यान देते रहिए। टेस्ट सीरीज आपको लगाते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम के भरोसे मत रहिए कि एकदम जब पास में आ जाएगा तब हम अपनी बुक्स उठाएंगे, बस आप अपनी तैयारी अपने साथ जारी रखिए। तो मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में नए रेलवे इंजीनियरिंग के साथ, ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग के नए लेक्चर्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।